बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमदम टीवी पर आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से तस्बीह के बारे में सवाल पूछा गया था। तस्बीह के बारे में तो हम सभी जानते हैं क्योंकि ये बरे सगीर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और जिसे बहुत से लोग जिक्र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब से पूछा गया सवाल क्या था और इसका डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। The next question. My name is Nawroz Mahmouda from Dhaka, Bangladesh. Is using tasbih, prayer beads allowed for counting dhikr? तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या था। नाज़रीन इकराम, सवाल करने वाली एक बांग्लादेश की बहन थी और उसने सवाल किया कि क्या तस्बीह के दानों से जिक्र करना जायज़ है या नहीं। अब देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। चूँकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की वीडियो पूरी दुनिया में सब लोग देखते हैं। डॉक्टर साहब ने सवाल को दोहराने के बाद सबसे पहले तो ये बताया कि तस्बीह दरअसल बांग्लादेश और इंडिया, पाकिस्तान में उन दानों को कहा जाता है जिन्हें एक धागे में पिरोया हुआ होता है और जिन पर जिक्र किया जाता है। इसी को सऊदी अरब में मुस्बाह कहा जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया, जहाँ तक तस्बीह की बात है इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय है। बाज़ उलमा का ये कहना है कि तस्बीह पढ़ने की इजाज़त है। ये उलमा इस बात की दलील इस तरीके से देते हैं कि तस्बीह के हवाले से मुख्तलिफ अहादीस भी मौजूद हैं जिनमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिक्र को गिनने के लिए पत्थर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह एक और हदीस है जिसमें कहा गया है कि मुस्बाह का इस्तेमाल करना कितना अच्छा है। लिहाजा उन अहादीस की बुनियाद पर कुछ उलमा का ये कहना है कि तस्बीह के दानों पर जिक्र करने की इजाज़त है। लेकिन ये उलमा साथ में ये भी कहते हैं कि अलबत्ता बेहतर यही है कि उंगलियों पर जिक्र किया जाए। कोई भी आलिम कभी भी ये नहीं कहता कि तस्बीह का इस्तेमाल करना उंगली पर पढ़ने से बेहतर है। हमेशा तमाम उलमा यही कहते हैं कि उंगली पर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता यहाँ बात जायज़ या नाजायज़ की हो रही है, लिहाजा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उलमा का दूसरा ग्रोह क्या कहता है। देखें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस बारे में क्या कहा। डॉक्टर साहब ने फरमाया, उलमा का दूसरा ग्रोह ये कहता है कि उंगलियों पर गिनना ज्यादा मुनासिब है, ना कि तस्बीह या मुस्बाह पर जिक्र करना। लेकिन उन उलमा का साथ में ये भी कहना है कि तस्बीह पर जिक्र करना हराम नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर है और मुनासिब यही है कि उंगलियों पर जिक्र किया जाए। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया, अगर आप शेखुल इस्लाम इब्ने तैमीमा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा पढ़ें तो इसमें उन्होंने ये लिखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जाए नमाज को अपने कंधे पर रखते हैं। यहाँ जाए नमाज से मुराद कोई चादर है जिस पर नमाज पढ़ी जाती होगी और उन लोगों ने तस्बीह अपने हाथ में पकड़ रखी होती है। ऐसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ना ही इसका जिक्र किसी हदीस में है। डॉक्टर साहब ने फरमाया, इसके अलावा बेतहाशा अहादीस मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि सहाबा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों पर जिक्र करते थे। डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये सवाल शेख मोहम्मद बिन सालेह तमीमी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वो ये नहीं कहते कि तस्बीह या मुस्बाह का इस्तेमाल करना हराम है, ये बिदअत है, क्योंकि इसके हक में कोई बहुत मजबूत दलील नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि उंगलियों पर गिना जाए। और फिर शेख साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस नकल करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उंगलियों पर जिक्र करो, उंगलियां क़यामत के दिन ये बोलेंगी, लिहाजा उंगलियों पर जिक्र करना ज्यादा बेहतर है और बाइसे अजर व सवाब है। नाज़रीन, अगर आप बिदअत के बारे में नहीं जानते तो आगे बढ़ने से पहले आपको बिदअत के बारे में बताते चलें कि दरअसल बिदअत कहते किसे हैं। बदकिस्मती से हम लोग बहुत सी चीज़ों को बिदअत समझते ही नहीं और इसमें पूरी पूरी कौम मुलव्विस है। बिदअत दरअसल किसी भी ऐसे काम को कहा जाता है जो ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ना ही सहाबा इकराम से, ना कुरान और हदीस से साबित हो, यानी इसे बाद में किसी ने खुद से शामिल कर दिया हो। इसे बिदअत कहा जाता है। आज हम मुसलमान दीन से दूर हैं और हम में भी बहुत सारी बिदात मौजूद हैं, लेकिन हमें उनका अंदाजा ही नहीं है क्योंकि हम अपने दीन के बारे में जानते नहीं हैं। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि दीन को समझें और फिर अपनी जिंदगी से बिदअत का खात्मा करें, क्योंकि इससे बरकतें उड़ जाती हैं। हम जिस चीज को सारी जिंदगी नेकी समझ के करते रहते हैं वो दरअसल नेकी होती ही नहीं बल्कि बिदअत होती है और हर बिदअत गुमराही है। एक और अहम बात यह है कि बहुत से लोग उलमा के बारे में ये कहते हैं कि ये उलमा तो आपस में इख्तिलाफ रखते हैं,
ان کا تو آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے، تو ان بھائیوں کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور ان دونوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے دو عالموں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہوں، ان دونوں نے الگ الگ کتاب سے الگ الگ بات پڑھی ہو اور دونوں ہی بالکل صحیح بات کہہ رہے ہوں، لیکن دونوں کی بات میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ اسے اختلاف کہنا شاید صحیح نہیں ہے۔ آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تیسرے گروہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جہاں تک علماء کے تیسرے گروہ کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تسبیح یا مصباح کا استعمال کرنا بدعت ہے، اس لیے حرام ہے، ان میں سے شیخ ناصر الدین البانی کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا کتنا اچھا ہے ایک ضعیف حدیث ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت سے علماء اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے ہیں، بہت سے علماء اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ شیخ ناصر الدین ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تسبیح کو توڑ دیا اور جب انہوں نے ایک آدمی کو پتھروں پر گن کر ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پتھروں کو لات مار کر ہٹا دیا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نبی کے صحابہ سے بہتر ہو؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم صحابی انگلیوں پر ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انگلیوں پر ذکر کرو، قیامت کے دن تمہاری انگلیاں بولیں گی۔ ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لہٰذا اس واقعے کی بنیاد پر شیخ ناصر الدین البانی کا یہ کہنا ہے کہ تسبیح یا مصباح کا استعمال کرنا بدعت ہے اور حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لہٰذا یہ تھے تینوں گروہ کے علماء کے فتوے، میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر کو انگلیوں پر گن لینا زیادہ بہتر ہے اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ تسبیح کا استعمال کرنا کوئی بدعت یا پھر حرام نہیں ہے، لیکن انگلیوں پر گن لینا زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔